बड़ी ईद पर कुर्बानी के बाद एक डिश मैं बनाता हूँ और ये हमारे घर में बड़ी मशहूर है। ये है दम पुख्त। मेरी नज़र में ये दुनिया की सबसे आसान तरीन डिश है। 2.5 से 3 घंटे लगते हैं, सब्र आज़मा प्रोसेस है। लेकिन जैसे जानवर की चर्बी को लेके हम एक नीचे तय लगाते हैं, उसके बाद एक हड्डियों की तय ऊपर डाली जाती है ताकि सूप बने, और उसके बाद फिर गोश्त की तय होती है। उसके बाद फिर तमाम किस्म के आलू, प्याज, इसके बाद टमाटर और लहसुन अदरक वगैरह डाल के इसकी एक तय लगाई जाती है। फिर एक उसके ऊपर फिर ऊपर गोश्त की तय लगाते हैं, और आखिर में इसके ऊपर एक सब्ज़ियों की तमाम तय लगा के सब्ज़ मिर्चें डाल के नमक वगैरह डाल के इसको बंद कर देते हैं। हल्की आंच पे, धीमी आंच पे 2.5 से 3 घंटे ये पकता है। और उसके बाद ऐसे ही गला हुआ और ऐसे जैसे हड्डी पे से गोश्त उतर रहा होता है। और इसका जो सबसे जो अच्छा पार्ट है ना, वो है इसके जो ये आलू और प्याज हैं, ये मेरे फेवरेट हैं। गोश्त तो कहीं पे ज़रा वो मतलब इसका मज़ा देता ही है, लेकिन जो सबसे ज़्यादा जो जूस और जो मज़ा देता है वो है इसका जो सब्ज़ियां हैं। तो साथ इसमें और कोई हमने कुकिंग ऑयल नहीं डाला, कोई इसमें घी नहीं डाला, कुछ भी नहीं डाला। सिर्फ इसकी अपनी चर्बी में और इसके अपने सूप में और इसी की अपनी स्टीम में ये पका है। तो अगर आप बिल्कुल इनिशियल कोई कुक हैं तो बड़ी आसानी से आप ये अपने घर में तैयार कर सकते हैं। और आमतौर पे कई लोग हड्डियाँ पसंद नहीं करते और चर्बी पसंद नहीं करते, और हड्डी और चर्बी से ये बना हुआ शानदार किस्म का दम पुख्त हाज़िर है जनाब। तो आप भी ट्राई करें, एंजॉय करें। और इसका ये जो सूप है, ये सुबह नाश्ते तक हमारे पास चलता है, और बड़ा इसका हर साल इसका इंतज़ार होता है। तो आज हमने जनाब इसको फिर ट्राई किया, मैंने सोचा आपसे शेयर करता हूँ। हाज़िर है दम पुख्त।